ये पर्चा नहीं है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारे समाज का निर्माण है, हमारे भारत का निर्माण है और इसी से हमारा भारत आगे बढ़ेगा और आज़ाद होगा। आज़ादी के 70 साल में हम अभी आज़ाद नहीं हुए, अभी अब हम आज़ाद नहीं हुए। हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। अभी अपराधियों ने कब्जा कर रखा है, वो हमारे को गुलाम बनाने के लिए अभी हमारे हक अधिकार छीनने में लगे हुए, हमारे लोगों को हर प्रकार से गुमराह करने का काम किया है। अब हम आ गए लाइन पे, हम हमारे जागरण अभियान को चालू कर रहे हैं और हम घर घर जाएंगे और संविधान को घर घर पहुंचाएंगे, आत्मार्पण करेंगे और हमारे देश को आज़ाद करेंगे। अब मैं सभी तैयार रहे, मैं वाचन शुरू करूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। मूल निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी जागेगा भ्रष्टाचारी भागेगा, मूल निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी जागेगा भ्रष्टाचारी भागेगा, संविधान जगाओ भ्रष्टाचार मिटाओ, संविधान जगाओ भ्रष्टाचार मिटाओ। जब जब सूरज चांद रहेगा भारत का संविधान रहेगा, जब जब सूरज चांद रहेगा भारत का संविधान रहेगा। धन्यवाद। अब अपने अपना स्थान ग्रहण करें। अब अपना कार्यक्रम अपन शुरू करते हैं। माताओं बहनों, आज जो ये कार्यक्रम बहुत ही विस्मरणीय और भारत की आज़ादी की तरफ ले जाने वाला कार्यक्रम है। महिला शक्ति बातें नहीं करें, आप अपने स्थान पर ग्रहण करें और बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं बहुत मनोयोग से आपको बताने के लिए आया हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। महिला शक्ति सृष्टि के निर्माण करता है। आज सृष्टि पे जितना भी विचरण हो रहा है वो महिला शक्ति की वजह से हो रहा है। महिला शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बूंद को आज विकास की तरफ ले जाने के लिए महिला शक्ति है, वो ही उसको परिवर्तित करती है, उसी को जागृत करती है और उसी का निर्माण करती है और वो ही आगे बढ़ा करके और सबकी तरफ अपनी छत्र छाया में विसर्जित करती है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आपने सुना होगा।
छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी तरह ही मूल निवासी परिवार के थे। उनके पिता का मृत्यु होने के बाद में माता जीजाबाई ने प्रण लिया था कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगी। किसने प्रण लिया? जीजाबाई ने प्रण लिया था। वो विधवा हो चुकी थी, एक लड़का चला गया था और एक लड़का जो शिवाजी छोटा वाला था उसने कहा माँ कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। और उस माँ ने उस बेटे का निर्माण किया, वो आज छत्रपति शिवाजी महाराज बना और भारत को आजाद करवाने के लिए वो आज स्वतंत्रता सेनानी के नाम में जाना जाता है। तो महिला का सबसे बड़ा योगदान रहा है। झांसी की रानी कहा जा रहा है, महिला झांसी की रानी वो जलकारी रानी थी। झांसी की रानी राज करती थी और जब 1957 का संग्राम हुआ उस समय जलकारी बाई ने कहा था कि महारानी बच्चे को लेकर के आप निकल जाओ, मैं झांसी की रानी बनकर के युद्ध लड़ूंगी। युद्ध लड़ा जलकारी बाई ने, नाम हुआ झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का। इसी तरीके से मैं मेवाड़ की बात कहना चाहूंगा कि आज जो मेवाड़ वंश महाराणाओं का जो फल फूल रहा है वो किस माता की बदौलत फल फूल रहा है? पन्ना धाय माता। उन्होंने, पन्ना धाय माता ने अपने बेटे को मार करके और उदा को दूध पिला करके और बड़ा किया। और उदयपुर जो शहर बचाने वाले हैं उदय सिंह, कितनी क्रांतिकारी महिलाएं हैं, उन्होंने देश का निर्माण किया है। और ये महिलाएं ही सब कुछ कर सकती है, ये कुछ नहीं करने। आज जितने बैठे हुए इनकी महिलाओं के बदौलत ये बैठे हुए महिला सहयोग कर रही है तब ये आज आगे आकर के काम कर रहे हैं। आपको पूरा घर संभालने का काम के साथ में समाज का, बच्चों का निर्माण सब आपके जिम्मे है। आप समाज का निर्माण करने में आपका ही सबसे बड़ा सहयोग है। आदमी सवेरे उठ करके बाहर निकलता है, 2 रुपए कमा करके आपके हाथ में सौंपता है, परंतु समाज में एक ऐसी विकृति आ गई है, वो इस व्यवस्था की वजह से विकृति नहीं है। जो हमारी पुरानी व्यवस्था है वो भगवान बुद्ध की दी हुई व्यवस्था है। आज भी हम गणवादी है, अभी भी हम समूह की पूजा करते हैं, समाज के अंदर अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और प्रतिनिधि को ही आगे बढ़ाते हैं। और वो प्रतिनिधि ही हमारा गणपति होता है और वो गणपति ही आगे जा करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। साथियों, माताओं, बहनों, जो बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज सभी व्यवस्था हमारी है, खाली दोगले लोगों ने हमारे व्यवस्था को नामकरण करके हमारे से सब कुछ छीन लिया है। और हमारे को हमेशा आए दिन कोई न कोई ऐसे बदनामी के नाम दिए जाते हैं और वो हमें गुलामी के नाम दिए जाते हैं। इस तरीके से जो नाम दिए जाते हैं उसका हम अर्थ नहीं समझते हैं। अभी मैं मंच पे कुछ अर्थ बताने के लायक अभी मैं नहीं हूँ, क्यों कि अभी हमारा दुश्मन बहुत मजबूत है, वो हमारे को छिन्न भिन्न करने में एक क्षण लगाएगा, परंतु हमारे को संगठित होकर के हमारे समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, यहाँ के वास्तविक नागरिक हैं और हम ही हमारे समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं आपसे आशा करूंगा कि अपने समाज के निर्माण के लिए, पुनः उत्थान के लिए आप जागृत हो करके जब भी हम हमारे समाज के निर्माण के कार्यक्रम को रखेंगे, आप तन मन से हमारा साथ करेंगे। माताओं बहनों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई की तरफ ध्यान देवे। किसी भी प्रकार की पढ़ाई में समस्या होवे, हमारे लिए बहुत सुविधाएं दे रखी है, उन सुविधाओं के ऊपर ताला लगा रखा है। हमारे नाम से कई तरह के छात्रावास चल रहे हैं, उस छात्रावास के अंदर कुछ नहीं किया जा रहा है, हमारे बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अपना भी थोड़ा सा मोह है, हमारे बच्चों को ज़्यादा मोह न रखते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे
हम आपको सही दिशा देंगे, आपको आगे बढ़ा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावासों में भर्ती करवाने का प्रयास करेंगे। आप तन मन से तैयार रहना, हम तन मन धन से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जय भारत, जय मूल निवासी। हम